Hello everyone, welcome or welcome back to Learn No Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डायरिया तक की डिसीजेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी डिसीजेज हम प्रोटोजोआ से जो भी होती हैं वो डिसीजेस पढ़ रहे हैं। तो ट्राइपैनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ होता है उससे ये दो डिसीज़ कॉमन होती हैं, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और एक शागाज डिसीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की। तो जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियन से। 90% केसेस में इस वाले प्रोटोजोआ से होती है। उसके बाद अगर 10% केस की बात करें तो 10% केस में ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाई रोडेंसी। ठीक है, तो ये दो स्पीशीज़ हैं ट्राइपैनोसोमा की। इन दोनों से 90% तो इस वाले प्रोटोजोआ से होती है एंड 10% डिसीज ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाई से होती है। ठीक है, लेकिन कॉमनली हम लोग क्या लिखते हैं कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियन से। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये स्प्रेड कैसी होती है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। जो इसका वेक्टर होता है एक जगह से दूसरी जगह डिसीज़ पहुंचाने के लिए वो कौन होता है? इंसेक्ट वेक्टर होता है। ठीक, अब उसके बाद इस डिसीज़ के सिम्टम्स की बात करें कि जिसको भी ये डिसीज़ होगी उसमें इस तरह के सिम्टम्स नज़र आएंगे। सबसे पहला है स्किन सोर, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। उसकी जैसे जो भी पेशेंट होगा उसके लिम्फ नोड में साइज में बढ़ना शुरू कर देंगे, लिम्फ नोड की साइड। मेलाइज, साइजर्स एंड डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड वॉकिंग। जिस भी व्यक्ति को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगी उसकी स्किन सोर हो जाएगी, उसके लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे और उसके बाद उसको बात करने में और चलने में परेशानी होगी। अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो व्यक्ति अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से सफ़र कर रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस होती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के भी थ्रू हो सकती है। उसके डायग्नोस करके, ब्लड का डायग्नोस करके, बोन मैरो का डायग्नोस करके या लिम्फ नोड का डायग्नोस करके, इनमें से किसी भी चीज़ का डायग्नोस करके हम इस डिसीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस सिम्टम्स और डायग्नोसिस की। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अब अगर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की ट्रीटमेंट की बात करें तो हीमोलिम्फेटिक फेज में इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, अब कुछ टैबलेट्स की बात करें तो पेंटामिडीन, अगर गैम्बियंसे वाला जो 90% केसेस में होता है वो हो रहा है तो पेंटामिडीन टैबलेट दी जाती है। एंड टीबी और रोडेंसी से अगर जो 10% केसेस होते हैं वो अगर वो वेक्टर है, वो पॉजिटिव एजेंट है तो सुरेमिन नाम के एक ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। अब नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है शागाज डिसीज़। ये किसके थ्रू होती है? ये होती है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के थ्रू। ठीक, अब इसको हम अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, इसका और दूसरा नाम ये है। ठीक, कॉमनली इसको शागाज डिसीज़ बोलते हैं और इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस। ट्राइपैनोसोमियासिस इसलिए क्योंकि ये किसके थ्रू होता है? ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के थ्रू, तो इसी के नाम पे इसका नाम ट्राइपैनोसोमियासिस पड़ गया है। अब इसका ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ये भी इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किसिंग बग। इस इंसेक्ट को हम किसिंग बग बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ब्लड सकिंग मीन्स ये जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनके ब्लड को सक करता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है। ठीक, अब उसके बाद इस डिसीज़ की साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो लोकल स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे भी इन्फेक्शन शुरू होगा वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बेंजीडाजोल और नाइफर्टिमॉक्स इस तरह के ड्रग्स दिए जाएंगे अगर इस डिसीज़ से कोई भी सफ़र कर रहा है। बाद जो डिसीज़ आती है वो है लाइजमानियासिस। ठीक है, अब ये किसके थ्रू होती है? इट इज़ कॉज्ड बाई फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। ये उन प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है जो फ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इसका जीनस क्या है? लाइजमानिया। तो जीनस लाइजमानिया, इसीलिए इस डिसीज़ को जो नाम दे दिया गया है वो है लाइजमानियासिस। ठीक है, अब उसके बाद स्प्रेड की बात करें तो ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो लाइजमानियासिस स्प्रेड
बाय बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर, कोई भी जो भी इंसेक्ट वेक्टर होगा अगर वो काट लेता है तो इस डिसीज का ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो इंसेक्ट वेक्टर है क्या? फीमेल सैंड फ्लाइज ऑफ जीनस फ्लेवोटोमस। जो भी जीनस फ्लेवोटोमस है उसकी फीमेल सैंड फ्लाइज जो होती हैं वो इस डिसीज की वेक्टर है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस डिसीज को स्प्रेड करेंगी। ठीक है, उसके बाद इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? काला आजार, जिसको और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हम विसरल लाइजमानियासिस। ठीक है, ये थोड़ी नहीं काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है, फेटल भी है। कॉज्ड बाय लाइजमानिया डोनोवानी एंड लाइजमानिया इन्फेंटम, ये इन दोनों से कॉज की जाती है, लाइजमानिया डोनोवानी से और लाइजमानिया इन्फेंटम। ये दोनों के दोनों क्या कॉज करते हैं? कालाजार, जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल लाइजमानियासिस। उसके बाद अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इस डिसीज़ में क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, फीवर, लीवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट, लीवर और स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाएगा, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एमेस्टिगोट्स लाइजमानिया डोनेबन बॉडीज। अब क्या होता है? इन द ब्लड बाय माइक्रोस्कोपी, जो भी पेशेंट होगा उसकी माइक्रोस्कोपी कराई जाएगी और माइक्रोस्कोपी में क्या पाया जाता है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें एमेस्टिगोट्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है? लाइजमैनोडोम, जो लाइजमानियासिस है या जिसको लाइजमानिया बोलते हैं, जीनस लाइजमानिया की बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी ब्लड में। तो अगर इस तरह की बॉडीज़ ब्लड में मिलती हैं तो वो पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है? लाइजमानियासिस से। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स दिए जाते हैं, पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स, मेलग्यूमाइन, एंटीमोनाइट और एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, ये सारे ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उसके बाद मलेरिया की बात करें तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से कॉज्ड होता है मलेरिया। और ये कैसा है? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है। ठीक, जो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कैसे हैं? स्पोरोजोअन्स हैं। उसके बाद ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। अब फीमेल एनाफिलीज की बाइट से ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद क्या होता है? जो पैरासाइट होता है ये अटैक किस पे करता है? लीवर सेल्स एंड रेड ब्लड सेल। आरबीसी और लीवर सेल्स पे पैरासाइट अटैक करता है। अब जब ये इन सेल्स पे अटैक करता है तो ये क्या रिलीज करता है? हीमोजोइन रिलीज करता है। ठीक, और जो ये हीमोजोइन ही क्या कॉज करता है? मलेरिया। ठीक, अब कोई भी जो पेशेंट है वो मलेरिया से सफ़र कर रहा है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? क्विनाइन, एट्रिब्रिन, क्लोरोक्विन, कैमोक्विन और पैराक्विन, इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉमन डिसीजेज हम लोगों ने पढ़ ली जो भी प्रोटोजोआ के थ्रू ह्यूमंस में होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन देख लिया किस तरह से होता है, न्यूट्रिशन और जो भी नरिशमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हमने जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अपने टीजीटी या जो भी आपके ग्रेजुएशन की सिलेबस में उसके हिसाब से हम एक एक ऑर्गेनिज्म पढ़ते जाएंगे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा पहला जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी प्रोटोजोआ में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सारी कवर कर ली। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल के लेक्चर से हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।